खबर इटावा से है, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में एक और नए अध्याय की शुरुआत हुई है। न्यू फाउंडेशन क्लासेस की दूसरी शाखा का शुभारंभ हुआ। इसमें सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 6, 7 एवं 8 के बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी। इसमें साइंस, मैथ, इंग्लिश विषय की क्लासेस संचालित की जाएंगी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा उसके बाद अतिथियों का फूल माला पहनाकर एवं शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। आनंद मित्तल सर, जो कि जनपद में शिक्षा जगत में जाना माना चेहरा है, वह इटावा के कई वर्षों से साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेज नाम से कोचिंग सेंटर संचालित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज हमने न्यू फाउंडेशन क्लासेज के नाम से कोचिंग सेंटर की दूसरी शाखा का शुभारंभ अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में किया, जिसमें कक्षा 6, 7 व 8 के छात्र छात्राओं को उच्च स्तर की शिक्षा दी जाएगी। कोचिंग सेंटर के सहयोगकर्ता परिधि वर्मा ने बताया कि बच्चों को कुछ अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का जो संकल्प लिया है, पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे। मैं इटावा शिव कुमार सिंह, आप देखें ट्यूब इंडिया न्यूज़। आज इटावा में शिक्षा के अध्याय में एक नया कोचिंग सेंटर जिसकी दूसरी ब्रांच खोली गई है, जो कि जाना पहचाना नाम है, जिसे जनपद में शायद ही ऐसा हो कोई भी न जानता हो। आनंद मित्तल सर एक शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम प्रतिदिन जोड़ रहे हैं। कक्षा 6 से 8 तक के यहाँ कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले मित्तल सर ने फ्रेंड्स कॉलोनी में एक संस्था खोली, वहाँ शिक्षा सभी को पसंद आई। उसको देखते हुए यहाँ भी मांग हुई। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये उसकी सेकंड ब्रांच खोली गई है। यहाँ भी ये वही पब्लिक की डिमांड पर। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मुकेश, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक इटावा। जो न्यू फाउंडेशन क्लासेस का आज इनॉग्रेशन हुआ है, सबसे पहले मैं इनकी पूरी टीम को, आदरणीय मित्तल साहब को, परिधि वर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि स्कूल की शिक्षा के साथ साथ अगर कोचिंग की व्यवस्था भी हो जाए तो नो डाउट बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि न्यू फाउंडेशन क्लासेस बच्चों की जो भी डाउट्स होंगे, बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं, उनको पूरा करेगा। और मैंने एक सजेशन भी इनको दिया है कि जो ये कोचिंग क्लासेस चलाएंगे, ये पूरे नॉर्म्स के साथ इसका रजिस्ट्रेशन होगा और पूरे एटमॉस्फेयर के पास ये क्लास चलाएंगे। मेरी एक बार इन सभी को शुभकामनाएं। क्या नाम बेटा आपका? प्रज्ञान पांडे। यहाँ कब से आप कोचिंग कर रहे हैं आप इस कॉलेज यहाँ पे? हम इस कोचिंग को नहीं देखे हैं, हम सर से 9th क्लास की कोचिंग अभी पढ़ रहे हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है और हमें लग रहा है अगर हम इस कोचिंग को पढ़ते रहें लगातार तो हम आगे जाकर बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। सर किस तरह पढ़ाते हैं? कभी आपको कोई समस्या हुई है पूछने में डर तो नहीं लगता, कोई झिझक वगैरह? हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हम सर से जब बाद में टाइम मिलता है तो अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं और सर हमें अच्छे से समझा देते हैं, जिससे हमें वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। सर का क्या बर्ताव रहता है आप लोगों के साथ? दोस्ताना रहता है किस तरह का, या मतलब ज़्यादा डांटते हैं, गुस्सा होते हैं, किस तरह का रहता है? सर वैसे हम लोगों से प्यार से बात करते हैं, लेकिन अगर कोई शैतानी करे तो उस पर उसकी थोड़ी डांट लगा देते हैं। अब हम बात करेंगे इस संस्थान के संचालक आनंद मित्तल सर से, देखें इनके बारे में क्या कहना है। सर इस बारे में आपका क्या कहना है, सेकंड ब्रांच जो खोली आप? सबसे पहले मैं अपने यहाँ आए हुए अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जिन्होंने आपकी उपस्थिति ने जो हमको जो प्रेरणा दी, एनर्जी दी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नीव की हमने जो 6 to 8 की ब्रांच शुरू करी है, वो एक्चुअली जो डिमांड पेरेंट्स की हमारे पास बहुत सालों से थी। पेरेंट्स जो 9-10 के बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, तो वो उस डिमांड को हमने आधार मानते हुए समझा कि हाँ वाकई बच्चों को बहुत ज़रूरत है फाउंडेशन की। और जब हमने क्लासेस शुरू की है फ्रेंड्स कॉलोनी में, तो सबके प्यार से, सहयोग से, सपोर्ट से हमको हमारी ब्रांच वो पूरी फुल हो गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सेकंड ब्रांच यहाँ ओपन की है आज चौकर्जी सेंटर में, अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में। और इस 6 to 8 की कोचिंग का उद्देश्य वही है, जैसे हमारे अतिथि ने ये कहा है कि बस बच्चे की जितनी नींव मजबूत होगी उतना बच्चा आगे अपने आप को, प्रयास को और अपनी शिक्षा को और आगे ले जाएगा। और ये एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे एक सुविधाएं इटावा में नहीं थी, बड़े शहरों में थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने इसको खोला। और पेरेंट्स इसके लिए हमारे बहुत धन्यवाद ज्ञापन भी कर रहा है कि बच्चा हमारा इंगेज है, पढ़ाई अच्छे से अच्छे कर रहा है। जो 2 साल में कोरोना में
जो एक्चुअली शिक्षा प्रभावित हुई, जैसे आप जानते हो बच्चों को बहुत बेस ख़राब हुआ, उसको उभारने की कोशिश है हमारी। और हमने ये भी कॉन्सेप्ट रखा है, जैसे मैं पहले बताया भी था, अगर बच्चा 8th क्लास में है तो पढ़ाई तो मेथ की कढ़ाई रहे हैं, लेकिन जो उसका 6th और 7th का जो लॉस हुआ है 2 साल के अंदर, उसको हम और मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि वो 9, 10, 11, 12 में आके अपना बढ़िया से बढ़िया बेस्ट से बेस्ट दे सके। मैं आप सभी शायद जानते होंगे कि रिजल्ट्स हमारे यहाँ बच्चे 9th में, 10th में, 11, 12 में हमारे टीचर के सहयोग से बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज जो थोड़ी सी कम है इटावा में और बढ़ेगी, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि बच्चा यहाँ टैलेंटेड है, बस उन्हें तराशने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ऐसी व्यवस्था है जो छात्र छात्राएँ गरीब हैं, जो पैसे दे के मतलब शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, क्या उनके लिए भी कोई सुविधा है कोचिंग? जी हाँ, एक्चुअली कोरोना काल में अगर किसी के माता पिता का जो है का स्वर्गवास हुआ है या नहीं है, तो हमने उनके लिए निःशुल्क शिक्षा कर दी है, पूरी तरीके से, पूरी निःशुल्क, कोई उनका पैसा नहीं लेंगे। और अगर कोई भी ऐसी दिक्कतें आती हैं फाइनेंशियली, तो भी हमने उसके लिए कहीं ना कहीं उसको सोच के रखा है। वैसे भी हमारी फ़ीस इसमें बहुत अफोर्डेबल है, जो हम सुविधाएं दे रहे हैं उसके अनुसार, ताकि हर बच्चा, हर पेरेंट्स इस शिक्षा को ग्रहण कर सके, हमारे यहाँ एडमिशन करा सके। क्योंकि प्रयास हमारा पहले यही है कि हम इटावा को बहुत, जनपद को बहुत आगे ले जाएँ, क्योंकि जब इटावा जनपद आगे बढ़ेगा, सबके सहयोग से नाम होगा हमारा, आपका, सबका। मेरा नाम गौरव चौधरी, मैं एक शिक्षक एवं समाज सेवक हूँ। मित्तल जी ने जो ये नई शुरुआत की है 6, 7, 8 के बच्चों के लिए, ये आगे चल के उनके कंपटीशन के भविष्य के लिए, अगर कोई बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो ये उसकी नींव मजबूत करेगा और बच्चों में ऐसी सोच डेवलप करेगा कि जिससे वो आगे चल के वो आगे की जो भी कंपटीशन है उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएंगे और कोई उनको प्रेशर भी महसूस नहीं होगा। मैं उनको इस काम के लिए बड़ा बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये जो ब्रांच खोली गई है सेकंड, जो मित्तल सर द्वारा, इसमें पैदी सर द्वारा काफ़ी सहयोग किया जा रहा है पूरा, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में ये है कि जैसा कि कोचिंग का नाम रखा है न्यू फाउंडेशन, तो जो बच्चे की नींव होती है वो अगर शुरू से मजबूत हो जाए तो आगे चल के उसको किसी भी सब्जेक्ट में किसी तरह की कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती है। तो बच्चा जब समझदार होता है 6, 7, 8 वही उसका जो है नींव होता है। तो जो ये काम कर रहे हैं आनंद सर, ये बहुत सराहनीय है और इससे बच्चे का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल होगा। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप त्रिपाठी। ये जो सेकंड ब्रांच खोली गई है कक्षा 6 से 8 तक की, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, इटावा शहर में ऐसी ब्रांच की बहुत आवश्यकता थी। क्लास से कोई हमारे पास नहीं प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें बच्चे को अच्छी क्वालिटी शिक्षा दी जा सके, और ये पहला ऐसा प्रयास है जो आनंद मित्तल द्वारा लिया गया और ये बहुत सराहनीय प्रयास होगा। भविष्य में परिणाम बहुत उज्ज्वल मिलेंगे। थैंक यू। कोचिंग में हम लोगों ने उनके साथ मिलकर ये कोचिंग खोली है और उसका मेन उद्देश्य यही है कि 6, 7, 8 के बच्चों को हम बेहतर से बेहतर कोचिंग देने की कोशिश करें ताकि उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाए ताकि वो 9th और 10th के लिए पूरा प्रिपेयर्ड हो जाए और आगे के कॉम्पिटिशन्स को भी बहुत वो ईजिली निकाल सके जाके। इसलिए हम लोगों ने ये मिलकर ये कोचिंग खोली है। ये जो आपने इसकी दूसरी ब्रांच खोली है, ये क्या जनता की डिमांड पर खोली गई है, मतलब या ये हम लोगों ने जब इसकी पहली ब्रांच खोली थी तो हमारे कंसेप्ट से ही लोग इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने फर्स्ट ब्रांच का हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा आया था और हमारे टीचर्स ने इतना एफिशिएंटली उसको पढ़ाया और उसको मैनेज किया जाके कि हमारा रिस्पांस इतना अच्छा हुआ कि फ़र्स्ट ब्रांच हमारी भर गई और गार्जियंस के रिस्पांस के बाद ये हमको सेकंड ब्रांच खोलनी पड़ी आके चौगुर जी में। आगे हम लोग इसको अगर क्वालिटी ऐसे ही अगर देखते रहे तो इन फ्यूचर अगर भगवान ने चाहा तो हम इसकी और भी ब्रांचेस खोलेंगे। थैंक यू। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।